औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो मिलर इंडिसेस और उसकी एग्जांपल्स जो हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम आपको मैंने ये तरीका बताया था कि किस तरह आप मिलर इंडिसेस जो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, मिलर इंडिसेस से प्लेन्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो वही कंटिन्यूशन चल रही है आज के लेक्चर में भी। तो इसको हम शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर। दूसरा ये है कि ये वीडियोस ऑलमोस्ट 1 आवर की या 1 आवर से कुछ 4-5 मिनट ऊपर हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि हम इसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पर पूरे नोट्स लिखवा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन की जा सके। ठीक है जी। तो इसलिए लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है और हर वर्ड को लिखने के बाद उसको समझाने की कोशिश होती है। तो चले शुरू करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है जिसकी प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस जो हैं वो दी हुई हैं और अगर प्लेन जो है वो मिलर इंडिसेस की 2, 3, 1 बार हो और कट करे किसी इंटरसेप्ट के ऊपर 1.2 एंगस्ट्रॉम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो फाइंड करें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेंथ जो इंटरसेप्ट की वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो आपने एक आर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि एक आर्थोरोम्बिक जो है हमारे पास क्रिस्टल है, एक आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है जिसके अंदर वेयर प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस आर where primitive translations और जहाँ पर के जो primitive translations हैं वो दी गई हैं। A is equal to 1.21 एंगस्ट्रॉम कामा B is equal to 1.84 एंगस्ट्रॉम और C दिया हुआ है 1.97 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन एक आर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर आपको गिवन है। अगर जो प्लेन है विद मिलर इंडिसेस, इफ द plane with Miller indices, अगर प्लेन हमारे पास जो मिलर इंडिसेस के साथ है वो क्या है, वो 2, 3 और 1 का बार है। ये हमारे पास है कट्स एंड इंटरसेप्ट्स, कट्स एंड इंटरसेप्ट, और ये कट करती है इंटरसेप्ट को ऑफ 1.21 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ए के ऊपर इसको कट करती है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस पर ये कट करती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो फाइंड करें जो लेंथ है इंटरसेप्ट्स की along y axis and z axis, y axis और z axis। तो पहले क्वेश्चन आप देख लें कि एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो है वो एक आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, उसकी प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस दी हुई हैं। हमारे पास प्लेन है जिसकी इंडिसेस 2, 3, 1 है, कट करती है इंटरसेप्ट को एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1.218 एंगस्ट्रॉम्स के ऊपर। तो अब हमने जो दूसरे इंटरसेप्ट्स हैं वाई और जेड एक्सिस, उनके इंटरसेप्ट्स की लेंथ जो है उसको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो ए, बी और सी है ये दिए हुए हैं 1.21, 1.84 और 1.97 ये आपको दिए हैं। तो मिलर इंडिसेस जो हैं
यहाँ पर सिंस द मिलर इंडिसेस आर, अब मिलर इंडिसेस जो है हमारे पास वो कितनी है, ये दी हुई है आपके पास 2, 3 और 1, ये हमारे पास जो है ये मिलर इंडिसेस हैं। सो वी कैन राइट, लिहाजा फिर हम लिख सकते हैं कि इन मिलर इंडिसेस को कि H, K और L, ये मिलर इंडिसेस जो है ये क्या है, ये 2, 3 और नफ़ी 1, ट्रांसलेशन है ना वो बाहर आ रही है, तो वो उसकी क्या वो इन्वर्जन हो गई है उसकी। तो अब हमारे पास जो मिलर इंडिसेस हैं आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स। अब ये जो मिलर इंडिसेस हैं ये क्या है, ये रेसिप्रोकल्स हैं इंटरसेप्ट्स का। सिंस द मिलर indices are the reciprocal of the intercepts। अब मिलर इंडिसेस जो हैं ये क्या है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल हैं इंटरसेप्ट्स का इन टर्म्स ऑफ यूनिट ट्रांसलेशन, इन terms of unit translations, यानी कि वो 1 डिवाइडेड बाई करके हम उसका रेसिप्रोकल जो है वो ले लेंगे। सो जो हमारे पास P, Q और R है, सो P, Q और R ये अब जो हमारे पास रेसिप्रोकल्स हैं ये H, K और L के लिए फिर क्या आ जाएंगे, P इनवर्स, Q इनवर्स, ठीक है जी, ये ऐसे आ जाएगा H, K, L, ठीक है, ये आ जाएगा P इनवर्स, Q इनवर्स और R इनवर्स, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये बराबर होगी किसके, ये बराबर होगी 2, 3 और नफ़ी 1 के। तो अब आप इसका जब P, Q और R लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जब आप लिखेंगे P, Q और R, यानी कि आप इसका रेसिप्रोकल जो है वो ले लेंगे तो वो 1/2, 1/3 और -1 आ जाएगा। तो जो रेशो है ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स वो अब हमने निकालनी है यहाँ पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी मैडम, सही जमान बात कर रहा हूँ। जी मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। जी मैं इसको 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहा हूँ। जी जी ठीक है, ठीक है। जी ठीक है, जी जी काइंडली। जी 35404 161 43789 जी 779079 जी मैडम निसार फातिमा। जी ठीक है, जी ठीक। जी मैडम मैंने ना एक और रिक्वेस्ट की थी, मैं अपनी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है उसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। जी 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 ठीक है, थैंक यू। नहीं मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू।
तो एच के एल जो है वो 2 3 और -1 और उसके बाद पी क्यू आर 1/2 1/3 और -1 के बराबर ये हमारे पास। अब जो रेशो ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम। The ratio of actual lengths of intercepts, तो जो रेशो है एक्चुअल लेंथ की ऑफ द इंटरसेप्ट्स आर, वो L1 L2 और L3 हो जाएगी। L1 L2 L3 ये हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको हम लिखेंगे PA QB और RC, ये हमारे पास आ जाएंगी। तो इनको हम राइट डाउन करेंगे 1/2A 1/3B और -C, और इसके बाद इनमें ये लेंथ पुट कर देंगे तो 1/2 1/2 और 1.84/3 और -1.97 ये आ जाए। तो अब चूंकि आपको L1 जो है वो गिवन है, सिंस क्योंकि L1 के ऊपर कट कर रहे हैं, सिंस L1 इज गिवन एज, चूंकि L1 जो है वो आपको गिवन है और ये वो कितना है 1.21 एंगस्ट्रॉम जो है वो दिया हुआ है। सो मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड बाय 2। सो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय 2। तो राइट हैंड साइड जो है उसको 2 से अब मल्टीप्लाई जो है वो कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस राइट हैंड साइड को, तो L1 L2 L3 ये मेरे पास आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1.21 1.23 और -3.94, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो अब L2 जो है यहाँ पर वो निकल आया, L2 की वैल्यू आ गई 1.23 एंगस्ट्रॉम और L3 की वैल्यू आ गई -3.94 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास जो है वो लेंथ्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की इंटरसेप्ट्स के लिए निकल आए। अब हम कुछ जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स, उनको ज़रा आप स्टडी करके देखेंगे। अब ये मैंने आपको एग्जांपल्स जो हैं वो बताई हैं कि कैसे हम डिफरेंट प्लेन्स की मिलर इंडिसेस जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम कैसे जो है वो प्लेन्स मिलर इंडिसेस दी और उनसे प्लेन्स को उनके इंटरसेप्ट्स की लेंथ्स को जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब कुछ फैमिलीज जो हैं इसकी, उनको हम डिस्कस करके देखते हैं इन प्लेन्स की, कौन कौन सी प्लेन्स जो हैं इन मिलर इंडिसेस से किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास बनती हैं। तो ये हम ज़रा अभी इसको देखते हैं। तो फैमिलीज ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स अगला टॉपिक हमारा, फैमिलीज ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स। तो ये नेक्स्ट हमने स्टडी करना है। तो जो सिमेट्री होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की और जो स्पेसिंग और अरेंजमेंट होती है एटम्स की, दे मे बी द सेम इन सेवरल प्लेन्स। तो ये सिमेट्री की वजह से मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर ये सेम हो सकती है। तो ड्यू टू
द सिमेट्री, कि हमारे पास जो सिमेट्री है ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की द स्पेसिंग, तो हमारे पास जो स्पेसिंग है एंड अरेंजमेंट, और जो अरेंजमेंट है हमारे पास ऑफ एटम्स मे बी सेम, वो सिमेट्री की वजह से सेम हो सकती है इन सेवरल प्लेन्स, मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी प्लेन्स के अंदर। दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट प्लेन्स, तो इन प्लेन्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्लेन्स। दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट प्लेन्स। तो ये जो है, ये वाली प्लेन्स जो हैं, यानी कि ये जो सेम प्लेन्स होती हैं सिमेट्री की वजह से किसी क्रिस्टल के अंदर, इनको हम इक्विवेलेंट प्लेन्स कहते हैं। एंड ए ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट प्लेन आर नोन एज, and a group of equivalent planes are known as, और जो ग्रुप होता है इक्विवेलेंट प्लेन का उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। वो ग्रुप फैमिली ऑफ प्लेन जो है वो कहलाता है। तो जो फैमिलीज ऑफ प्लेन है एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, द फैमिलीज ऑफ प्लेन्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो इनको हम जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं इसको इस तरह, ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हैं, इसको कहते हैं HKL। ये इस तरह इन फैमिलीज को लिखते हैं। तो जो नोटेशन है तो जो हमारे पास नोटेशन है ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर HKL, ये वाली जो नोटेशन है, डिनोट्स ऑल प्लेन्स, डिनोट्स ऑल प्लेन्स, ये तमाम उन प्लेन्स को डिनोट करता है दैट आर इक्विवेलेंट जो कि इक्विवेलेंट हैं टू HKL बाय सिमेट्री, सिमेट्री से। ठीक है, तो अब हम कुछ केसेस देते हैं। जैसे नंबर 1 के ऊपर इन क्यूबिक सिस्टम हमारे पास पता है कि A बराबर है B बराबर है C और अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसके अंदर अगर अब हम ये सेम प्लेन जो आएंगी बाय सिमेट्री, अगर मैं लिखूँ 1 0 0, तो अब इसमें आप देखें कि जो प्लेन्स बन सकती हैं वो बन सकती हैं 1 0 0, ठीक है, इसके बाद 0 1 0, ये सेम प्लेन्स हैं सिमेट्री की वजह से, और 0 0 1, और
फिर 1 बार 0 0 और उसके बाद 0 1 बार 0 और फिर 0 0 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेन्स जो हैं वो आपके पास सिमिलर प्लेन्स जो हैं वो ये 1 0 0 की बन गई, यानी कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर ये 6 प्लेन्स जो हैं ये हमारे पास आ गई फर्स्ट सिस्टम में। उसके बाद अगर दूसरा सिस्टम हम देखें, दूसरी प्लेन जो है वो हम देखें इसी के अंदर, तो वो दूसरी प्लेन है 1 1 0। अब इसको देखें कि इसके कितने बन जाएंगे, ये बनेगा 1 1 0, ठीक है। उसके बाद 1 0 1, फिर उसके बाद आएगा 0 1 1, ठीक है जी। देन आएगा 1 बार 1 0, 1 बार 1 0, फिर उसके बाद आएगा 1 1 बार 0 और फिर आएगा उसके बाद 0 1 1 बार। सॉरी, ये 1 बार 1 1 0 और फिर आएगा एंड के ऊपर आएगा 1 बार 0 1। ये कम्बिनेशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है इसमें आएगा हमारे पास नेक्स्ट एक और कम्बिनेशन आएगा, वो आएगा आपके पास 1 0 1 बार, फिर आएगा 0 1 बार 1, फिर आपके पास आएगा 0 1 1 बार, फिर आपके पास आएगा 1 बार 1 बार 0 और फिर आएगा 1 बार 0 1 बार और 0 1 बार 1 बार। तो ये कितनी फैमिलीज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसकी 12 फैमिलीज जो हैं वो बन गई, यानी कि ये इतने कम्बिनेशंस सिमिलर प्लेन्स के इसके अंदर जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर एक और प्लेन हम राइट डाउन करें, यानी कि हम लिखें यहाँ पर कि मेरे पास अगर 1 1 1 ये है और इसकी सिमिलर प्लेन्स बनाऊं, तो 1 1 1 एक आ गई, उसके बाद 1 बार 1 1 आ गई, उसके बाद 1 बार 1 आ गई, फिर आ गई मेरे पास 1 1 1 बार, उसके बाद आ गई हमारे पास जी 1 बार 1 बार 1, फिर आ गई 1 1 बार 1 बार और फिर आ गई 1 बार 1 1 बार और फिर आ गई तीनों के ऊपर बार। अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 7 8 सिमिलर प्लेन्स जो हैं वो बन गए, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें इसके बाद ये तो क्यूबिक सिस्टम की हमने बात की है। क्यूबिक सिस्टम में अब मैंने 3 जो है प्लेन उनको डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने एक 1 0 0 ली है, ठीक है, फिर एक 1 1 0 ली है और 1 1 1 ली है। एक की बनी हमारे पास सिमिलर प्लेन जो है वो 6 बनी, एक की 12 बनी और एक की 8 बनी। तो ये सारी वो प्लेन्स हैं, ये वो फैमिलीज ऑफ प्लेन है कि जिनकी एक जैसी अरेंजमेंट्स हैं उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर। अब ये मैंने क्यूबिक सिस्टम को अभी फ़िलहाल डिस्कस किया, आई हैव डिस्कस द क्यूबिक सिस्टम। नाउ आई विल डिस्कस द टेट्रागोनल सिस्टम नेक्स्ट। अब आगे जो सिस्टम डिस्कस करेंगे वो सिस्टम होगा टेट्रागोनल। तो दूसरे नंबर के ऊपर अगर मेरे पास टेट्रागोनल सिस्टम है,
ठीक है, तो टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर आपको पता है कि ए बराबर है बी बराबर नहीं होता सी के, लेकिन अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि प्लेन एक जो आएगी 1 0 0, क्योंकि तीसरी साइड तो बराबर है ही नहीं है, तो ये मेरे पास आएगी 1 0 0, ठीक है जी, और 0 1 0 और 1 बार 0 0 और 0 1 बार 0, क्योंकि इसमें अब तीसरी साइड आपके पास है ही नहीं है, तो लिहाजा ये कम्बिनेशन ही इसमें बनेगा, क्योंकि तीनों साइडें बराबर, दो साइडें जो है बराबर हैं। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ऑर्थोरोम्बिक जो है, ऑर्थोरोम्बिक जो है, ऑर्थोरोम्बिक आप देखें तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हमारे पास आपको पता है कि ए ना बी के बराबर होता है ना सी के बराबर होता है, तीनों ये दूसरे के बराबर नहीं होती है, और अल्फा बीटा और गैमा 90 डिग्री के, ये एंगल तो बराबर होते हैं लेकिन बाकी तीनों साइडें बराबर नहीं होती। तो अब इसमें तो कम्बिनेशन क्या बनने हैं 1 0 0, क्योंकि तीनों साइडें बराबर नहीं है, तो इसकी आएगी 1 0 0 और 1 बार 0 0, ये आ जाएगा। उसके बाद 0 1 0, इसकी आ जाएंगे हमारे पास 0 1 0 और 0 1 बार 0। इसी तरह जो 0 0 1 है, अब चूंकि तीनों साइड ही बराबर नहीं है तो कम्बिनेशन बनने के परमुटेशंस कम बनेगी ना फिर, तो 0 0 1 बार, ये इसके तो दो कम्बिनेशन आ गए क्योंकि तीनों साइड ही बराबर नहीं है, उसके अंदर 1 2 3 4 आ गए क्योंकि दो साइडें जो हैं वो बराबर थी। तो अब वास के पास जो भी कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल जो है इसके अंदर अ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है आपके पास HKL is perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane, तो ये परपेंडिकुलर होती है इस प्लेन के जो कि होती है HKL, having the same indices, और इसकी इंडिसेस जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन ये दूसरे क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर नहीं होती। बट दिस इज नॉट, लेकिन ये नहीं होती जनरली इन द अदर क्रिस्टल सिस्टम्स, लेकिन ये दूसरे क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, यानी कि चूँकि जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर जो क्यूबिक उसमें तीनों साइडें बराबर और तीनों एंगल बराबर हैं, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फैमिली ऑफ प्लेन मिलेंगी एज़ कम्पेयर्ड टू कि उसके कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो साइडें बराबर नहीं हैं, तो उसमें आप ज़्यादा परमुटेशंस जो हैं वो नहीं बना सकते। तो आप देखें मैं कुछ की फिगर्स यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ, कुछ प्लेन्स की जो कि हमारे पास थी है सिंपल क्यूबिक के अंदर। कुछ फिगर्स ड्रा करके हम देखते हैं। तो फिगर्स आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो फिगर्स हैं, अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये 6 प्लेन्स में ड्रा करने लगा। ठीक है जी, तो ये
देखें आप, ये ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है। ठीक है जी, इनको ये अब इसके अंदर मैं यहाँ पर जो पहले प्लेन लेता हूँ वो ये सामने वाला फेस लेता हूँ, ये वाला, ये सामने वाला, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ये इसके सामने वाला जो फेस है, तो ये प्लेन है मेरे पास 1 0 0, ये वाली 1 0 0 प्लेन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये मेरे पास x, ये y और ये z। ठीक है, ये दूसरा मेरे पास क्रिस्टल आ गया। अब इसके अंदर जो प्लेन मैं लूँगा वो प्लेन आप देखें कि यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको मिलाएं, ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट से मिलाएं। ठीक है जी, तो इधर से ये और इधर से ये और ये वाली प्लेन जो है ये मेरे पास बन गई। तो अब ये प्लेन मेरे पास 1 1 आ गए, यहाँ पर 1 1 और 0 के ऊपर ये इंटरसेप्ट हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर है ठीक है, इसको इससे मिलाएं, ये जी, ठीक है जी। इसके बाद ये x, ये y, सॉरी ये z और ये y हमारे पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं इनको मिलाएं, पहले ये और ये पॉइंट इसको मिला दें, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट जो है इसको इसके साथ मिला दें और फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें। अब आप देखें कि ये 3 इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो ये बेसिकली प्लेन क्या है, 1 1 1, ये 1 1 हमारे पास प्लेन जो है वो आ गई। ठीक है जी, उसके बाद जो है आप आए देखें, ये मैंने क्यूबिक सिस्टम के लिए इसमें बना दी। अब आप देखें कि यही जो हैं इनको अगर मैं देखूं एक और एंगल से कि ये बनाऊं, मैं ये बनाऊं इधर और ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, इधर x, इधर z और इधर y। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो ये वाला है, इसको इस लाइन को मैं डॉटेड कर देता हूँ। ये देखें इधर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये इसको डॉटेड कर देता हूँ। तो यहाँ तक ये वाला पॉइंट और उसके बाद ये जा रहा है। तो ये हमारे पास 1 0 0 आ गया। ठीक है, इसको ये पॉइंट्स यहाँ पर आप लगा दें। अब इसी तरह दूसरी फिर मैं बनाता हूँ। ये देखें, इसको आप कह दें ये x है, ये y है और ये z है।
अब आप इसके अंदर देखें कि ये मैं इसको डॉटेड लाइन ये बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये भी डॉटेड लाइन जो है वो बनाता हूँ, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट लगा दें इधर, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इसको इस पॉइंट के साथ यहाँ पर मिला दें। तो ये मेरे पास जो बनेगी, ये मेरे पास प्लेन आ जाएगी 1 1 0, ठीक है। ये डायरेक्शन आ जाएगी 1 1 0। ऊपर प्लेन्स बनाई हैं और ये हमारे पास डायरेक्शंस आ जाएंगी। अब ये प्लेन्स हैं और ये डायरेक्शंस हैं। अब तीसरे नंबर पर जो तीसरी डायरेक्शन आएगी इसी क्यूबिक सिस्टम की, वो देखें आप, ठीक है जी। इसमें फिर ये वाली लाइन जो है इसको डॉटेड कर दें और इस लाइन को भी आप डॉटेड कर दें। तो ये Z है, ये आपके पास Y है, और ये जो है ये X है, ठीक है। इसमें अब ये वाला वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, ये वेक्टर इधर जाके मिल रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है 1 1 1, ठीक है। ये ऊपर प्लेन बना दिए हैं और नीचे डायरेक्शंस जो हैं वो बना दिए हैं किसी क्यूबिक सिस्टम्स की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैंने ये आपको बड़ी तफसील से ये बता दिया है कि किस तरह हम जो है इन फैमिली ऑफ प्लेन्स को डायरेक्शन और प्लेन्स में शो करते हैं। अब हमने इसके बाद विस जोन लॉ जो है उसको स्टडी करना है, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनको हम स्टडी करके देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है विस जोन लॉ, विस जोन लॉ। तो विस जोन लॉ जो है ये स्टेट करता है कि इफ अ मिलर इंडिसेस HKL इज कंटेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन UVW, अगर जो है मिलर इंडिसेस प्लेन जो है द विस जोन लॉ स्टेट्स दैट, अगर हम इसको स्टेट करें तो ये कहता है कि इफ ए मिलर इंडिसेस, इफ ए मिलर इंडिसेस, कि अगर मिलर इंडिसेस जो हैं इफ मिलर प्लेन, अगर मिलर प्लेन जो है HKL, अगर मिलर प्लेन जो है HKL इस कंटेन्स, वो कंटेन करती है इस पैरेलल, और पैरेलल है टू द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपके पास क्या है UVW, इस डायरेक्शन के पैरेलल है, देन तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी HU प्लस KV प्लस LW इज इक्वल टू 0। तो इसमें
पॉइंट नंबर 1 जो है इसके अंदर, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल क्लस्टर सिस्टम्स। दिस रिलेशन इज वैलिड तमाम क्लस्टर सिस्टम्स के, जो आपने 14 किस्म के पढ़े हैं, सॉरी 7 किस्म के पढ़े हैं। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये जो है ये वैलिड है तमाम क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए। दूसरा पॉइंट है इसका कि दिस लॉ परमिट्स प्लेन्स एंड फॉर डायरेक्शंस टू बी डिटरमिन्ड। इससे प्लेन और डायरेक्शंस को डिटरमिन कर सकते हैं। दिस लॉ परमिट्स प्लेन्स, परमिट करता प्लेन्स को, एंड फॉर डायरेक्शंस टू बी डिटरमिन्ड। या वो डायरेक्शंस के जिनको आपने डिटरमिन करना है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 0 0 1 एक डायरेक्शन है, ये करती है लाइज इन, किसी प्लेन में है 1 1 0। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर द डायरेक्शन कॉमन टू द सेट ऑफ प्लेन्स इज कॉल्ड जोन एक्सिस। अब वो डायरेक्शन जो सेट ऑफ प्लेन्स के अंदर कॉमन है उसको हम कहते हैं जोन एक्सिस। द डायरेक्शन कॉमन टू द सेट ऑफ प्लेन्स, तो डायरेक्शन जो कॉमन है टू द सेट ऑफ प्लेन्स इज कॉल्ड जोन एक्सिस। अब मतलब वो जो प्लेन्स हैं उनके अंदर जो कॉमन डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे जोन एक्सिस ऑफ दोज प्लेन्स, इन प्लेन्स का जोन एक्सिस। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 0 0 1 डायरेक्शन है तो ये लाई करती है, अब ये इन मुख्तलिफ प्लेनों के अंदर है। अब प्लेन्स कौन कौन सी हैं, जैसे 1 1 0, उसके बाद 1 1 बार 0, उसके बाद 1 1 0 कामा 2 1 0 एक्सेट्रा। ठीक है, इन प्लेन्स के अंदर ये डायरेक्शन जो है वो कॉमन है, तो इसको वो डायरेक्शन जो कॉमन होगी इन प्लेन्स के अंदर उनको जोन एक्सिस का नाम जो है वो हम देंगे। अब हम जो है देखें कि इस विज जोन लॉ की मदद से एक रूल जो है उसको ड्राइव करते हैं। तो from the Wiz zone law following rule can be derived। तो इसकी मदद से ये जो रूल जो है इसको हम ड्राइव कर सकते हैं कि जो आपके पास है द डायरेक्शन u v w, ये जो डायरेक्शन है ऑफ द इंटरसेक्शंस
ऑफ द इंटरसेक्शंस, जो हमारे पास इंटरसेक्शंस हैं ऑफ H1 K1 L1 एंड एक प्लेन और दूसरी H2 K2 L2 दूसरी प्लेन इज गिवन बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू K1 L2 माइनस K2 L1 और V आ जाएगा हमारे पास L1 H2 माइनस H1 L2। उसके बाद W हमारे पास आ जाएगा H1 K2 माइनस H2 K1। ठीक है जी, ये हमारे पास। तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको ये देखें कि इसकी अगर मैं ये बनाऊं, डायरेक्शंस जो हैं वो बनाऊं, तो मेरे पास ये यूं जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर V U और W और ये जा रहा है H K L, इस तरह करके ये कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो अब चूंकि ये चीज़ जो ये ड्राइव हुई है एज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विस जोन लॉ, अब चूंकि ये ड्राइव हुआ है हमारे पास जिफ जोन लॉ से, द रिलेशन अप्लाइज टू द ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये रिलेशन जो है टू द ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स, तो ये रिलेशन तमाम क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि जोन विस जोन ला जाए ये भी तमाम क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग दोज दैट आर नॉट ऑर्थोगोनल, इंक्लूडिंग दोज वो सिस्टम भी जो ऑर्थोगोनल नहीं है, यानी कि जिनमें नॉर्मलाइजेशन ऑर्थोगोनैलिटी नहीं आती, यानी कि जो ज़ीरो के बराबर नहीं होते। दैट आर नॉट ऑर्थोगोनल, जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं विस जोन लॉ। अब ये जो विस जोन लॉ है, इसको ज़रा हमने समझने की कोशिश करनी है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस करते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये हमें समझ आएगा। तो पहले नंबर पर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है व्हाट इज द मिलर इंडेक्स ऑफ द लाइन, व्हाट इज द मिलर इंडेक्स ऑफ द लाइन, क्या है मिलर इंडेक्स ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। अब यहाँ पर प्लेन्स दो दी हुई है आपको, 110 एंड 1 बार 1 0, 1 बार 1 1, ये दो प्लेन्स जो है आपको दी हुई हैं।
इन ए क्यूबिक सिस्टम। तो इनकी आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। अब दो प्लेन्स हैं, तो सपोज करें कि जो मिलर इंडिसेस हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, सपोज द मिलर इंडिसेस ऑफ, जो हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the line of intersection, जो मिलर इंडिसेस है हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की ऑफ H1 K1 L1 दैट इज इक्वल टू 1 1 0। एक ये है एंड H2 K2 L2 और H2 K2 L2 जो है ये हमारे पास है 1 बार 1 0 1 बार 1 1, इसके ऊपर भी ये बार आएगा। तो ये प्लेन्स जो हैं इनकी डायरेक्शन जो है प्लेन्स इज, अब इनकी डायरेक्शन अगर देखें तो वो है यू वी डब्ल्यू, ये इनकी डायरेक्शंस है। तो अब यहाँ से यू आप देखें कि हमारे पास है K1 L2 माइनस K2 L1, तो इसको हम लिखेंगे। अब H1 K1 और इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दें तो 1 1 माइनस 1 और 0, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी डायरेक्शन 1 के। इसी तरह V आ जाएगी हमारे पास L1 H2 माइनस L2 H1, ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 1 और ये आ जाएगा माइनस 1, और W मेरे पास आ जाएगा H1 K2 माइनस H2 K1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। सिंपली इनके अंदर H और H1 K1 L1 H2 K2 L2 इनकी वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं, तो ये मेरे पास आ गया। तो अब मेरे पास ये क्या निकल आई, अब जो मेरे पास रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस हैं 10, तो विस जोन लॉ से 1 1 बार 0 इज ए रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस जो है वो निकल आए। अब हम एक और एग्जांपल जो है इससे रिलेटेड वो देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास के अब ड्रा करें ए 1 1 0 प्लेन, एक 1 1 0 प्लेन को इन द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल, इस प्लेन को एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो है ड्रा करें। फाइंड द 1 1 डायरेक्शंस
तो फाइंड करें 1 डायरेक्शन दैट लाई ऑन द दिस प्लेन, दैट लाइज ऑन दिस प्लेन। ठीक है जी। अब पहले तो आप 110 प्लेन जो है उसको ड्रा करें। तो 110 प्लेन हम ड्रा करते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया y, ये हो गया ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। तो सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं हम। तो अब आपने 110 प्लेन जो है वो ड्रा करनी है। तो 110 प्लेन के लिए अंदर इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिला दें। तो ये वाली प्लेन जो है हमारे पास ये जो आ गई है, ये 110 प्लेन आपके पास बन गई। तो अब इसकी जो हमारे पास ये डायरेक्शंस हमने फाइंड करनी है 111, ये हमारे पास आएंगी 111 डायरेक्शन आएगी, 1 बार 1 1 आएगी और फिर 1 1 बार 1 आएगी, उसके बाद 1 1 1 बार आएगी, उसके बाद 1 बार 1 बार 1 आएगी, उसके बाद 1 बार 1 1 बार आएगी और उसके बाद 1 बार बार आएगी और उसके बाद 1 बार 1 बार 1 बार ये आएंगी। ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास आ जाएंगे। तो सपोज करें कि UVW जो है, सपोज UVW, अब ये UVW क्या, ये मिरर इंडिसेस की डायरेक्शन बिलोंग्स टू 111, ये इस 111 से बिलोंग करती हैं, लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन, और ये लाई करती है प्लेन 110 के ऊपर। तो देन बाय, तो फिर जो है आप निकाल सकते हैं बाय विज लॉ। तो विज लॉ को यहाँ पर यूज़ करें, विज जोन लॉ को। तो हमारे पास HU प्लस KV प्लस LW इज इक्वल टू 0। तो ये 1U प्लस 1V और प्लस 0W दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि U जो है वो -V के बराबर आ जाएगा। तो अब U चूँकि एक इन्वर्जन आ गई है तो फिर ये आएगा 1 बार 1 1 कामा 1 1 बार 1 बार और 1 बार 1 1 और 1 बार 1 1 बार। तो ये बीच में से 4 जो हैं इसके वो बच जाएंगे इस प्लेन 110 के लिए। ये डायरेक्शंस जो हैं वो निकल आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है एक और एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो 110 प्लेन जो है वो हमने ड्रा की थी। अब एक और प्लेन जो है उसको ड्रा करते हैं।
तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ड्रॉ ए 1 बार प्लेन इन द यूनिट सेल इस प्लेन को ड्रा करें इन द यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। फाइंड द, अब ये 1 1 0 डायरेक्शन जो है इसको फाइंड करें। दैट लाइज ऑन दिस प्लेन, जो कि इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। तो करके देखते हैं। तो पहले हमें ये प्लेन ड्रा करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है जी, इस तरफ जो है ये हमारे पास Z हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा। अब प्लेन ड्रा करनी है आपने 1 1 1 1 0, यानी कि एक इंटरसेप्ट आना है। अब आप 1 1 0 के लिए देखें कि ये पॉइंट जो है इसको, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं, ठीक है, फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें। तो 1 1 0 ये इंटरसेप्ट्स आ गए यहाँ पर। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। ठीक है जी, ये हाईलाइटेड कर दिया हमने। तो ये हमारे पास 1 1 0 प्लेन, ये जो है ये कौन सी आ गई, 1 1 0 प्लेन आ गई। तो अब ये जो 1 1 0 प्लेन है, सॉल्यूशन इसका हम देख रहे हैं। अब इसकी आप देखें कि डायरेक्शंस कौन कौन सी बनेंगी। 1 1 0 इसकी परमुटेशंस देखें कि 1 1 0 एक बनी, फिर 1 0 1 बनी, फिर 0 0 0 0 1 बनी, फिर 1 बार 1 0 बनी, फिर 1 बार 1 0 बनी, फिर 1 1 बार 1 बार 0 बनी और 1 बार 0 1 बार बनी और 1 0 1 बार बनी, फिर 1 बार 0 1 बार बनी, उसके बाद 0 1 बार 1 बनी, फिर उसके बाद 0 1 1 बार बनी, फिर 0 1 बार 1 बार बनी। तो ये कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इसके अंदर ये डायरेक्शन जो हैं इस एक प्लेन के अंदर जो है वो बन गए। तो आप सपोज करें कि UVW जो है वो बिलोंग करती है, सपोज UVW, अब UVW जो है बिलोंग्स टू, अब इस डायरेक्शन को बिलोंग करती है 1 1 0 को, इस प्लेन 1 1 0 के ऊपर, लाइज ऑन द प्लेन 1 1 बार। जो कि लाई करती है प्लेन 1 1 बार के ऊपर। सॉरी, ये प्लेन जो हमने बनाई थी ये प्लेन 1 1 बार प्लेन जो है वो बनाई है। तो अब इस पे हमारे पास जो है देन बाय विच जोन लॉ
अगर विज जोन लॉ लगाएं तो 1u प्लस 1v माइनस 1w इज इक्वल टू 0, 1 बार। ठीक है जी। तो u प्लस v इज इक्वल टू माइनस w इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि से u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 के बराबर है तो मी माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू w के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर इस केस में हमारे पास आ जाएंगी 0 1 1 और 0 1 1 बार। ठीक है। अगर v को, अगर u को 0 करें, तो अगर v को 0 कर दें तो फिर u माइनस w 0, तो u w के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसके कारस्पॉन्डिंग आ जाएंगी हमारे पास 1 0 1 और 1 बार 0 1 बार। अब तीसरे नंबर पर अगर से w को 0 कर दें तो फिर u प्लस v इज इक्वल टू 0, तो u जो है वो माइनस v के बराबर आ जाएगा। तो जब ये माइनस v के बराबर आएगा तो एक कन्वर्जन आ जाएगी इसके अंदर, तो ये आ जाएगी 1 बार 0 और 1 बार 1 0। तो लिहाजा ये जो है फिर बन जाएंगी 10 0 1 1। अब ये टोटल कितनी प्लेन्स आ गई, 0 1 बार 1 बार 1 0 1 और 1 बार 0 1 बार 1 बार 0 और 1 बार 0 और 1 बार 1 0। तो ये बन गई हमारे पास जो 1 1 0 की डायरेक्शंस हैं। ये आ गई आपके पास, पहले आई 0 1 1, फिर 0 1 1 बार। जब आपने u को 0 किया, फिर जब आपने v को 0 किया तो 1 0 1 1 बार 0 1 बार ये आ गई आपके पास। और जब आपने w को 0 किया तो फिर 1 1 बार 0 और 1 बार 1 0 आ गई। तो ये विज जोन लॉ से आपने ये डायरेक्शन जो हैं इनको फाइंड कर लिया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहाँ पर इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसको स्टडी करेंगे, और फिर जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जैसे फेस सेंटर्ड है, और फिर डेंसिटी ऑफ एटम क्रिस्टल प्लेन के अंदर पैकिंग फैक्टर जो है सिंपल या पैकिंग फ्रैक्शन जो है, ये चीज़ें जो है इनको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, ये पहले 2 इंट्रोडक्शन के होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट फिर होपफुली कि शायद अगले लेक्चर में ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।